हेलो बच्चों, नमस्ते। जैसे कि सीटीईटी प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कैसे आए हैं। दूध में निम्नलिखित कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसमें हम जाएंगे प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए। पहला ऑप्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। तीसरा प्रोटीन, आयरन, लोहा, विटामिन डी। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा नंबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। इसके बाद प्रतिरोधक, रोगाणुरोधक के रूपों में घावों में लगाए जाने बैगनी रंग का विलयन कौन सी धातु होती है? बैगनी रंग आयोडीन पे चले जाएंगे। फिर इसके बाद वायु के संबंध में नीचे दिया गया कथन कौन सा नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? तो इसमें देखिए, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, जल चक्र वायु में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, वायु स्थान गिरती है, वायु में भार होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन वायु में उपस्थित, मृदा में उपस्थित मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है। मृदा में वायु उपस्थित होती है। इसके बाद देखिए एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले। यकृत, लीवर क्या होती है? लीवर को किससे सबसे बड़ी ग्रंथि? इसको चौथे से मिलाएंगे इससे। तो देखिए, इसी में चौथा है, ए में चौथा, फिर बी में फर्स्ट, फिर सी में सेकंड, फिर डी में थर्ड। तो पहला नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक। इसके बाद हम लोग मिलाएंगे कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, कोशिका ऊतक समान होती हैं और कोशिका की भांति व्यवस्थित कार्य, कोशिका का केंद्रक होता है, कोशिका की आकृति गोल होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? इसमें कोशिका, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, कोशिका ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। फिर इसमें देखिए, अब मैचिंग नेक्स्ट। अब इसमें कायिक प्रवर्धन, बीजाणुदेव, तो खंडन कहाँ चला जाएगा? खंडन चला जाएगा सी का चौथा में। तो देखिए, सी का चौथा कहाँ है? सी का चौथा ये है। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है, तो पहला नंबर वाला सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा रोग निरूपित संचारी रोग है? तो ये मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, यानी हमारा 68 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। अब इसी तरह इसमें देखिए, विज्ञान की प्रकृति संदर्भ में सही नहीं है। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, सही। संदेहवाद को बढ़ावा देता है, सही। विज्ञान एक रचना प्रक्रिया है, विज्ञान स्थिर नहीं है, तो ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए, इसके बाद ये विकास विज्ञान, किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? निष्पक्ष, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, मानस प्रवृत्ति, क्या सही होगा बताइए? इसका होगा 2 नंबर, यानी निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, डी नंबर गलत हो जाएगा। कह रहा है विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो कौन सा होगा इसमें? उत्पाद, पर्यावरण, सृजनात्मक रटने, ये गलत, ये वाला सही हो जाएगा 71 का। अच्छा, उच्च संज्ञानात्मक संबंध प्रश्नों के लिए सभी छात्रों में प्रेरित करना, ये गलत है ऑप्शन। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा था, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, छात्रों में प्रचुर सीखने की अनुभव प्रदान करना। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार राष्ट्र एक अच्छी विज्ञान है, विज्ञान शिक्षा, सीखने के प्रति सच्ची होना, सीखने के प्रति, पर्यावरण के प्रति सच्ची होना, और ये ऑप्शन नहीं होगा, शिक्षक के प्रति सच्ची होना, ये गलत है। तो ए, बी और डी, तो ए बी डी कहाँ है? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, बच्चों के अपने क्षेत्र में लोगों में वायु प्रदूषण के जागरूक करना है,
तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया सीखने के लिए उद्देश्य में रेखांकित क्रियापद संचालन सबसे अधिक है, तो बोध करना ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से युक्ति विज्ञान शिक्षण सीखने को शामिल करने की सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन होगा कौन सा, छात्रों कठिन बिंदु स्पष्ट करना है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसके बाद इसमें आ जाइए, निम्नलिखित में किस युक्ति के प्रकाश परिवर्तन संकल्पना है। प्रकाश परिवर्तन दिखाता हुआ चार्ट गलत। देखिए, सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज पर्दे में परिवर्तन अवलोकन करने का निष्कर्ष निकालना, ये 75 का बी सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक है बेटा। अब विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए। तो इसमें चौथे ऑप्शन में चले जाएंगे, अपने हाथ में कार्य करने वाले अनुभव प्रदान करना। साधन बाल केंद्रित आकलन है, पोर्टफोलियो हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण हो जाएगा, जनरल होगा। तो ए बी डी, तो ए बी डी हमारा ये है। अब विज्ञान सीखने में आकलन अर्थ में कौन सा होगा, तो देखिए समेटिव होगा नहीं, फॉर्मेटिव पे जाएंगे, रचनात्मक हो जाएगा, 78 के पहले में चल जाएंगे। अमृता कोई विद्युत परिपथ लिए है और प्रयास कर रही है, संयोजक तार नहीं है, तो तार अगर नहीं है तो अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी को आगे लाना है तो हमें स्टील का तार लेना पड़ेगा, तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सही बात बतानी है, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, और चींटी के दंश में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसी ईंधन के लिए 3.7 kg ये न्यूमेरिकल्स है, इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर 45,000 आ जाएगा। अब ये वाला देखिए 2xy x+y से हल करेंगे तो इसका 9.6 आ जाएगा, और इसका देखेंगे तो 42 मीटर और प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, और कांच की गोली, ये समीर वाला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले इसको कहाँ से हम लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर हम लोग ये जाएगा आपका सेल फोन सीट कालीन समाचार पत्र 85, सेल फोन सीट समाचार पत्र कालीन, बी नंबर सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अब ये देखिए कोई पिंड रैखिक एक समान गतिमान है x अक्ष पर निरूपित किया जाए, तो इसके लिए कौन सा सही होगा, इसके लिए सही होगा किसी गतिमान वेग x समांतर सरल रेखा करता है, तीसरा सही हो जाएगा। पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर होगा कोक, कोक पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है। अब देखिए T1 T2 T3 जिसमें तीनों बराबर हों, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। और इसमें देखिए तो ये अपना भोजन शैवाल प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं करते हैं, तो इससे भोजन, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, बालू के चरम शीत अवस्थाओं में अनुकूलन करने के लिए, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।